आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो सुंदर समय के लिए। और आइए हम आज का मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को हम लोग देखेंगे। मैं चाहूंगा सब लोग अपनी अपनी बाइबल को हाथ में लीजिए और आज का जो संदेश का जो विषय होगा परमेश्वर की सुनना। और जितने भी लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी को एक बार इस संदेश के माध्यम से मैं बताने के चाहूंगा कि आज हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। मेरे प्रियो, हम जितने भी बेकार और फालतू की बातें हैं, हम उसके लिए अपनी कान को बंद करें। हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपना कान को खोलें। हम खुदा से दुआ करें, खुदा से कहें कि प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं तेरी सुन सकूं, मैं तेरी वचन को सुन सकूं, मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आपका जीवन में बदलाव आएगी, आप आशीष पाएंगे। आप नीचे हैं, आप ऊपर उठाए जाएंगे। आप बीमार हैं, आप चंगे होंगे। आप पीड़ित हैं, आप यीशु के नाम में आप आजाद होंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है। आइए हम सब लोग अपने अपने बाइबल हाथ में लें और आज का मनन के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन को और अपना ध्यान को केंद्रित करें। जैसे कि आप सबको मैं बता रहा था कि आज का जो संदेश और उसका विषय परमेश्वर की सुनना, परमेश्वर को सुनना। आज हमने बहुत कुछ सुना है, हम अपने जीवन में बहुत से सुने हैं मेरे प्रियो। हमने अपने यार दोस्तों की सुना होगा, हमने अपने प्रिय लोगों की सुना होगा, लेकिन हमने अपने जीवन में केवल धोखा ही धोखा पाया होगा। एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। उन्होंने वैद्यों की सुनी, उन्होंने डॉक्टरों की सुनी, और जहां जहां पर उनको बताया गया कि वहां जाओ वहां जाओ, और जैसा जैसा वो सुनी वो वैसा ही कदम बढ़ाते गई। बाइबल में लिखा हुआ है उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाई, वो और भी ज्यादा बीमार हो गई, और जो भी उनके पास था सब खत्म हो गया। अब कुछ भी नहीं रहा, वो नील हो गई, बिल्कुल खाली हो गई। और आपको एक बात बताने के लिए चाहूंगा, जब वो मृत्यु का दिन गिन रही थी, और जब वो मृत्यु के लिए अपने मुख से कहती थी, या अपने मुख से वो कह रही थी कि मर जाती तो अच्छा होता, ऐसा दिन मुझे देखना पड़ रहा है। वो मृत्यु का दिन का इंतजार कर रही थी मेरे प्रियो। और कोई भले और कोई सज्जन लोग उनके पास जाकर उनसे कहते हैं, बहन जिस बीमारी में तू पड़ी है, मेरा यीशु तुझे चंगा कर सकता है, मेरा यीशु तुझे इस दशा से उठाकर खड़ा कर सकता है। उन्होंने कहा, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं उसके पास जा सकूं, मेरे पास कुछ उसको देने के लिए है नहीं है कि मैं उसके पास जा सकूं। मेरा यीशु को आपका पैसा, आपका चीज वस्तु की जरूरत नहीं है, मेरा यीशु को आपका विश्वास की जरूरत है। जिन्होंने उनको बताया, उन्होंने उनका बात को सुनी, परमेश्वर के वचन को सुनी, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनी, और वो तुरंत उठी और उसी हालात में होकर कहती है, अगर मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, और वो उठकर खड़ी हो गई, वो चलने लगी, वो गिरते खड़े होते जब वो यीशु के पास गई और उसके वस्त्र ही को छू ली, बाइबल लिखा हुआ है वो चंगी हो गई, वो चंगी हो गई। मैं इस संदेश के माध्यम से आपको भी बताने के लिए चाहता हूं
आप संसार का सुनकर, यार दोस्तों का सुनकर, आप अपने पड़ोसी की सुनकर शायद आप बर्बाद हो गए होंगे, कंगाल हो गए होंगे, घर परिवार बिखर गया होगा। लेकिन अगर आप इस टूटा हुआ हृदय में होकर, इस टूटे हुए हृदय में होकर यदि अगर आज आप उसकी आवाज को सुनते हैं, मेरा यीशु जहां से आप बिखरे हैं, जहां से आप टूटे हैं, मेरा यीशु वहां से आपको एक बार फिर से खड़ा करने के लिए चाहता है। मेरा यीशु एक बार फिर से आपको इस्टैब्लिश करने के लिए चाहता है। आपका घर को फिर से बसाने के लिए चाहता है। आपका जिंदगी को मेरा यीशु फिर से संवारने के लिए चाहता है। आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल विश्वास करना है, आपको केवल विश्वास करना है, क्योंकि मिरेकल के लिए विश्वास काफी है। मेरे यीशु को कुछ देने की जरूरत नहीं है, मेरे यीशु को आपका विश्वास काफी है। वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री केवल विश्वास की, वो चंगी हो गई, वो चंगी हो गई। वो यीशु आज भी हमारे जीवन में अद्भुत काम कर सकता है मेरे प्रिय। वो आज भी हमारे लिए अद्भुत काम कर सकता है। आइए हम एक बात को हम वचन के द्वारा हम देखने पाए, प्रभु आज हमारी सहायता और मदद करने पाए। यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय, सब लोग बाइबल निकाल लें। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका एक आयत हम लोग पढ़ेंगे। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। और आगे, उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियां की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। आमीन आमीन आमीन। मुझे सुनने वाले हर एक लोगों को मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताने के लिए चाहता हूं। यदि अगर आज आप ब्लेसेड होना चाहते हैं तो आप अपने मुख से कहो कि प्रभु मैं तेरी सुनना चाहता हूं। आप अपने मुख से कहो प्रभु मैं तेरी सुनना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, बाइबल में लिखा हुआ है, यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, मैंने परमेश्वर के सिंहासन को एक ऊंचे स्थान पर विराजमान होते हुए मैंने देखा। ये परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। और इस बात की वर्णन मेरे प्रियो यशायाह भविष्यवक्ता करता है और वो कहता है ना, मैंने ऐसा देखा और उसके वस्त्र की छोर से मंदिर भर गया और उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे और 2 पंख से मुंह को ढांपे हुए थे और 2 से उड़ रहे थे और 2 से उड़ रहे थे। एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भर गया। और पुकारने वालों के शब्द से डेवढ़ियों की नींव हिल गई, डोल उठी और भवन धुएं से भर गए। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, जब उजिया राजा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, जब उजिया परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, परमेश्वर उसकी आंखें खोल दी। और जब परमेश्वर उसकी आंखें खोली, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के सामर्थ को, पवित्र परमेश्वर को, वो सिंहासन के ऊंचे स्थान पर वो विराजमान होते हुए उसको देख पा रहा है। और परमेश्वर के सम्मान में बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दूत लोग जो हैं वो 2 पंख से उड़ रहे हैं और 2 पंख से क्या कर रहे हैं, अपने मुंह को ढांपे हैं और
दो पंख से क्या कर रहे हैं वो? हाँ, और ये स्वर्गदूत लोग एक दूसरे को पुकार पुकार कर बता रहे हैं कि सेनाओं का यहोवा कैसा है, पवित्र 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 है। और उसकी तेज और उसकी सामर्थ से वो डेवढ़ियां जो थी, वो परमेश्वर के भवन जो थे, वो भर गया। और ऐसा एक दर्शन को यशायाह अपनी आंखों से क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। और ऐसा देखने के बाद 4-5 वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तब मैंने कहा हाय 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 हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। क्योंकि इसके पहले वो नबी नहीं था, वो यशायाह इसके पहले नबी नहीं है, इसके पहले एक आम व्यक्ति है। और वो ऐसा दर्शन को देखने के बाद अपने आप को समझ पा रहा है कि मैं कैसा हूँ, अशुद्ध होठ वाला। क्योंकि वो कहता है मैं कैसा हूँ, अशुद्ध होठ वाला हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। मैंने परमेश्वर को अपनी आंखों से क्या किया है, देखा है। और आगे, तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया, और तेरे पाप क्षमा हो गए। तेरे पाप क्या हो गए, क्षमा हो गए। 8 में लिखा हुआ है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। अब सुनिए, कब सुना? जब उसके पाप क्षमा हो गए, जब उसके पाप क्षमा हो गए, अधर्म दूर कर दिए गए, तब यशायाह कहता है मैंने परमेश्वर का वचन को सुना। मेरे प्रियो, आज सुन तो सभी लोग रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही मुझे क्या करना है। हर संडे वचन को सुन रहे हैं, हर संडे हम वचन को बहुत ध्यान से सुन पा रहे हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में वचन को सुन रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप? क्या आप सुनकर समझ पा रहे हैं? क्या इसके पहले यशायाह नहीं सुना, लेकिन समझ कब रहा है? जब उसके पाप क्षमा हो गए, जब उसके अधर्म क्षमा हो गए। आज मैं आप सभी को कहने के लिए चाहता हूं, ये पाप, ये अधर्म मेरे प्रियो आपको और मुझको परमेश्वर का वचन को सुनने से रोकता है, परमेश्वर के वचन को सुनने से रोकता है। इसलिए हम इस सुबह के समय हम खुदा से हम विनती करें, खुदा से हम दुआ करें, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। मैंने सेनाओं के यहोवा राजा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। मेरे प्रियो, उन्होंने अपनी गलती को मान रहा है, वो अपनी गलती को कबूल कर रहा है। इसके पश्चात परमेश्वर के दूत एक आग का अंगारा को चिमटा से पकड़कर उसके होंठ में, उसके जीभ में छुआया और कहता है तेरे अधर्म क्या हो गए, दूर हो गए, तेरे पाप क्या हो गए, क्षमा हो गए। इसके बाद कहता है तब मैं परमेश्वर के वचन को क्या किया, सुना। क्या सुना? आगे पढ़िए, क्या सुना? मैं किसको भेजूं? और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ। आज परमेश्वर को चिंता है मेरे प्रियो। आज संसार में जो पाप और अधर्म को बढ़ते हुए देखने के बाद परमेश्वर फिक्र करता है, परमेश्वर चिंता करता है कि इनको बचाने के लिए, इनको छुड़ाने के लिए, इनको उद्धार दिलाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, इनको बचाने के लिए मैं किसको भेजूं?
परमेश्वर हर संडे आपको और मुझको, कोई तो मेरी सुनो, कोई तो मेरी सुनो, परमेश्वर आज आपको आवाज देता है। आपको हर संडे खुदावंद आपको आवाज देता है, अरे कोई तो सुनो मेरी। देखो फलाना ऑफिस में कितने लोग ड्रिंक्स कर रहे हैं, कितने लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, कितने लोग गंदे और व्यभिचार में गिर रहे हैं, कितने लोग नाना प्रकार के पाप और बुराई में नाश हो रहे, उनके बीच में कौन जाएगा? कोई तो मेरी सुनो, कोई तो मेरी सुनो। परमेश्वर आज हर संडे आपसे और मुझसे इस बात के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आवाज देता है, आवाज देता है। हम सुन तो रहे हैं जरूर, समझ नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे। ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, ये तो पास्टर का काम है ना? ये तो मिशनरियों का काम है, ये तो उनका काम, उनका काम, इनका काम। मेरे प्रियो, हम ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, उसका एक ही कारण है, क्योंकि हम अभी तक परमेश्वर की नहीं सुन रहे। हमने अभी तक परमेश्वर की नहीं सुना, और यशायाह ने परमेश्वर की सुना, और इसीलिए कह पाता है, प्रभु उन ना सुनने वालों के पास, उन अशुद्ध होने वालों के पास मैं जाऊंगा प्रभु, उनके पास मैं जाऊंगा प्रभु, उनको सुसमाचार मैं सुनाऊंगा प्रभु, उनको मैं बताऊंगा प्रभु, उनको आपके बारे में मैं बताऊंगा प्रभु। वो खुदा के साथ वो वार्तालाप करता है, उसकी सुनने के बाद वो उसके साथ वार्तालाप करता है। पर मैं आज आप सभी को कहने के लिए चाहता हूं, क्या आप और मैं खुदा की सुन रहे हैं? केवल अपनी ही बोल रहे हैं। मेरी ओर ध्यान से देखिए, अभी तक केवल हम अपनी ही बात को बोल रहे हैं खुदा के सामने। आप मुझे इनवाइट करेंगे अपने घर में आने के लिए। सुनिए, आज आप मुझे इनवाइट करेंगे अपने घर में आने के लिए, वो भी फोन में। पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, बात ये है ना, आज मेरा बेटे का बर्थडे है, आप आइए, ठीक है ना? रखो फोन, फोन रख दिए, है ना? आज हमारी प्रार्थना भी ऐसी है, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु मैं बीमार हूँ, प्रभु मेरा घर परेशान है, मेरे लोग परेशान हैं, ये है, ये है, ये है, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, प्रभु मैं मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। उठ गए, है ना? बर्तन पकड़े, चाकू पकड़े, सब्जी निकाले, काटने के लिए भिड़ गए। केवल आप अपनी बात बोलोगे, कभी आप उसकी सुनने के लिए आप अपना ध्यान लगाया है उसकी ओर? क्या आप कभी सुनने के लिए अपना मन लगाया है उसकी ओर? आप प्रार्थना करने के बाद जस्ट आप 10 मिनट वेट करो कि खुदा मेरे को क्या बोलना चाह रहा है, खुदा मेरे प्रार्थना पर क्या कहना चाह रहा है, खुदा मेरे प्रार्थना पर क्या बताना चाह रहा है। आप कम से कम वेट करो, इंतजार करो, आंख बंद करके उसकी ओर देखते रहो कि प्रभु मैं जो बात मैं तेरे सामने रखा है उसका क्या उत्तर है। केवल अपनी बात बोल बोल कर मेरे प्रियो हम कितना साल निकाल दिए। सही है कि गलत है? केवल अपनी ही बात बोल बोल कर हम कितना साल निकाल दिए। इसीलिए आज हम अकेले हैं, इसीलिए खुदा हमसे कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए आज हमारे जीवन से कुछ नहीं हो रहा है। आपका जीवन में खुदा अगर कुछ नया करना है, आपका जीवन को खुदा अगर उपयोग में लाना है, तो आज आप खुदा से दुआ करो और ऐसा दुआ करो कि आप दुआ करने के बाद आप अपना ध्यान उसकी ओर लगाओ कि खुदा आपसे क्या कहता है, आप उसकी सुनने के लिए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आपको एक बात आपके जानकारी के लिए मैं बता देने के लिए चाहता हूं, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देने के लिए चाहता हूं, जब यशायाह
परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर के वचन को सुना। आपको पता है वो सारे भविष्यवक्ताओं में बड़ा भविष्यवक्ता कहलाया। जितने भी बाइबल में भविष्यवक्ता हैं उनमें से बड़ा भविष्यवक्ता कहलाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सुना। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको बताने के चाहता हूं, मेरा खुदा क्या आपको बड़ा नहीं बना सकता है? मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा उठा नहीं सकता है? मेरा परमेश्वर आपको स्थान दे नहीं सकता है क्या? दे सकता है, ऊंचा उठा सकता है, आपको महान बना सकता है। शर्त बस इतना है, क्या आप उसकी सुनते हैं? क्या आप उसकी सुनते हैं? आज मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, मैं इस संदेश के माध्यम से आप सभी से मैं कहने के चाहता हूं, परमेश्वर आज आपको और मुझको इस संदेश के माध्यम से बताना चाहता है। इस संसार की हालात और परिस्थिति को देखकर परमेश्वर दुखित होता है। ये उद्धार पाए बगैर मर रहा है, ये मुझे जाने बगैर मर रहा है, लेकिन कौन जाएगा मेरे लिए? प्रभु आवाज देता है, कौन जाएगा मेरे लिए? एक दिन अगस्तीन जेबा कुमार जब वो अपना गवाही दे रहे थे प्रचार में, बोलते थे कि मैं मद्रास में मैं एक बहुत बड़े इंजीनियर की जॉब करता था। मैं एक इंजीनियर के पद में था, मैं एक नौकरी करता था कंपनी में, और मुझे कंपनी एक टाइम पर, एक राइट टाइम पर मुझे सैलरी देती थी, मेरी अच्छी खासी जिंदगी थी। और एक दिन वो ग्राउंड में टहल रहे थे ड्यूटी करके आने के बाद, कुछ गाना गुनगुना रहे थे, टहल रहे थे, और उसके बाद में कहते हैं कि स्वर्ग से मैं जो ऊपर दृष्टि करके देखा तो परमेश्वर का, मतलब प्रभु यीशु मसीह का चेहरा, रोते हुए मैं प्रभु यीशु मसीह का चेहरा को देखा, और उसकी आंखें आंसू से टपक रही थी, आंसू से टपक रही थी। ऐसा दृश्य मैंने देखा, और उस दृश्य से, मतलब उस जगह से एक आवाज आई, एक ऐसा आवाज आई कि बिहार में बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं। बिहार में अभी तक कोई मिशनरी सक्सेस नहीं हो पा रहा है। बिहार में अभी तक कोई सेवा सफल नहीं हो पा रहा है। बिहार के लोग यीशु को जाने बगैर नाश हो रहे हैं। कौन उनके बीच में जाएगा? एक बार ये सुना, बोला मेरे को जरूरत थोड़ी ना है, मैं तो एक एम्प्लॉय हूं, मैं एक नौकरी करता हूं, मेरी वहां जाने की क्या जरूरत है? वो मन कठोर करके वो साइड हो गया, फिर ड्यूटी चला गया। वो ऐसा आवाज को सुनने के बाद मन कठोर किया, वो बेचैन रहा, फिर घर आया, फिर ग्राउंड तरफ टहलने के लिए आया, फिर आवाज आया, कौन जाएगा मेरे लिए बिहार में? 2 या 3 बार ऐसा एक आवाज आई। अंत में कहता है, प्रभु अगर मैं बिहार में जाऊंगा तेरी सेवा के लिए, मेरे को महीना के 30 तारीख को मेरे को सैलरी मिलती है, आपकी सेवा में अगर मैं इन सब को छोड़कर जाता हूं तो मुझे करेक्ट 30 तारीख को मुझे सैलरी मिलना चाहिए। वो खुदा से ऐसा बोला। खुदा बोला ठीक है तुम जाओ, तुमको मिल जाएगा। उसको हिंदी मालूम नहीं, उसको हिंदी मालूम नहीं। वो चेन्नई से आ गए कलकत्ता, और कलकत्ता स्टेशन में वो खड़े थे, अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। स्टेशन में खड़े थे, उसके पास एक बिल्डिंग था जो आर्मी लोग लेके चलते थे, ऐसा एक बिल्डिंग था, और एक सूटकेस था। सबसे पहले वो अकेले आए बिहार को देखने के लिए। उसको हिंदी मालूम नहीं, तमिल और इंग्लिश मालूम उसको, और हावड़ा स्टेशन में खड़े थे। उसको 1 नंबर मतलब यूरिन लगा, तो क्या करूं, कहां पर जाऊं, कैसे करूं?
तब वो कहते हैं ठीक है, थोड़ा दूर में बाथरूम है, मैं वहीं पर जाऊं। इधर उधर देखा कोई नहीं है। और आपको मालूम है हावड़ा स्टेशन में बहुत चोरी होती है। और वो सामान को वहां पर रखे और वो बाथरूम चले गए। बाथरूम चले गए। जैसे वो बाथरूम गए, हट्ठे कट्ठे दो पुरुष बंदूक लेकर, 3-3 स्टार वाले बंदूक लेकर उसके सामान के पीछे खड़े हो गए। सामान के पीछे खड़े हो गए। और उसके बाद में चोर लोग देखते हैं कि अरे मालिक नहीं है तो क्या हुआ, इनकी रक्षा के लिए को बड़े बड़े अधिकारी लोग खड़े हैं। देखो 3-3 स्टार वाले सर लोग खड़े हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई वहां पर आने के लिए। और जब वो बाथरूम से वापस आया और देखता है दो बड़े बड़े हट्ठे कट्ठे है ना जवान पुलिस अधिकारी लोग वहां पर बंदूक लेकर खड़े हैं। जैसे वो अपने सामान के पास खड़ा हुआ, वो तुरंत गायब हो गए। और जब पलट कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं है। तब वो कहता है परमेश्वर मेरी रक्षा करने के लिए अपने दूत को मेरे साथ भेज दिया है। आपको बताने के चाहता हूं, वो वहां से अपना ट्रेन पकड़े और सीधा बिहार आ गए। हावड़ा से बिहार आ गए। और बिहार आने के बाद देखते हैं इतनी गरीबी, इतनी परेशानियां वहां पर। अशिक्षित लोग, बहुत सारे पाप और क्राइम। वो वहां पर आकर रोने लगे, प्रभु मुझे ऐसा जगह में आप भेज दिए, मैं कैसा सेवा करूंगा यहां पर। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुन लिया था। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो सेवा करना शुरू किया। आज मैं आप सभी को बताने के चाहता हूं, बिहार में कोई भी इतना बड़ा सेवा नहीं किया, लेकिन अगस्तीन जवा कुमार ने सबसे बड़ा सेवा बिहार में करके खड़ा किया। बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग उनके फेवर में खड़े हुए, है ना, बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनके फेवर में खड़े हुए। और भारत के बिहार में जहां पर सुसमाचार प्रचार करना बहुत कठिन है, वहां पर उन्होंने हजारों आत्मा को जीतकर परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा कर दिया है। मैं आज आपको एक बात बताने के चाहता हूं, अगर आप खुदा की सुनोगे, जहां पर नहीं हो सकता है वहां खुदा आपके द्वारा करेगा, वहां पर आपके द्वारा करेगा। शर्त इतना है कि आज उसकी सुनो, आज आप उसकी सुनो। जिस दिन आप खुदा की सुनोगे, हर कठिन, हर असंभव आपके लिए संभव होना शुरू हो जाएगा। आज मैं आप सभी को कहने के चाहता हूं, उन्होंने एक बात कहा, एक प्रचार में कहा, मेरे ऑफिस में बड़े बड़े डिग्री प्राप्त किए हुए लोग मेरे ऑफिस में काम करते हैं। अगर वो प्राइवेट जॉब करेंगे तो कम से कम उसको 1.5 लाख तनख्वाह मिलेगा, है ना। एमटेक किए हुए लोग, अच्छे बड़े बड़े डिग्री किए हुए लोग, एमटेक जैसा डिग्री किए हुए लोग, उनके ऑफिस में, है ना, ऑफिस संभालते हैं। और वो बताता है मैं उनको मात्र 15,000 रुपया देता हूं, लेकिन वो मेरे साथ पिछले 20 साल से 25 साल से मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ चलते हैं। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, लगभग 2000 पास्टर उनके साथ मिलकर भारत के हर जगह में रहकर खुदा की सेवा कर रहे हैं उनके साथ। यहां तक कि विदेश के लोग उनके साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं उनके देश में। कहने का मतलब यह है कि जिस दिन आप खुदा का सुनोगे, मेरे प्रियो, आप खुदा का सुनने के कारण लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे, लोग आपके साथ खड़ा होना शुरू कर देंगे, लोग आपके साथ चलना शुरू कर देंगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो हर संडे सुन रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि हमको करना क्या है।
जब परमेश्वर बहन को देखता है ना, कितने सारे लोग ऑफिस में हैं, नगर पंचायत ऑफिस में, है ना, कौन तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, कौन तो गाली दे रहा है, कौन तो है ना, और क्या क्या कर रहा है। खुदा आज बोल रहा है, बेटा कौन इनको बचाएगा, कौन इनको सुसमाचार सुनाएगा। लेकिन जिस दिन आज आप खुदा का वचन को सुन लोगे और मन में ठान लोगे कि प्रभु शायद इन लोगों को बचाने का जिम्मा मेरा है, इसीलिए प्रभु आपने मुझे चुना है इनके बीच में, मैं बचाऊंगा। अगर आप इस बात के लिए ठान लो, इस बात के लिए आप खड़े हो जाओ, आप जो हैं वहां से खुदा आपको ऊंचाइयों में लेकर जाएगा, ऊंचाइयों में लेकर जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? नहम्याह राजा के दरबार में क्या करता था? वो पानी पिलाता था। क्या करता था वो, है ना? क्या करता था वो? राजा को क्या करता था वो पिलाने हारा, वो पानी पिलाने का काम करता था। वो देखा जाए तो सबसे छोटा पद उसका था। बाइबल लिखा हुआ वो परमेश्वर की सुनता था। बाइबल को पढ़िए नहम्याह के बारे में। नहम्याह परमेश्वर की सुनता था, नहम्याह परमेश्वर की सुनता था, और नहम्याह परमेश्वर की सुनने के कारण वो पानी पिलाने हारा व्यक्ति को देश का गवर्नर बना दिया। आमीन, आमीन। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्या परमेश्वर से नहीं हो सकता है? क्या परमेश्वर आपको ऊंचाई में नहीं ले सकता है क्या? हालेलुया, हालेलुया। एक दिन फिलिप्पुस कंदेल की रानी का जो मंत्री था खोजा, वो यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करके वापस आ रहा था और रथ में बैठकर वो बाइबल पढ़ रहा था। मेरे प्रियो, वो आराधना करने के बाद भी, वो वचन को पढ़ने के बाद भी, वचन को सुनने के बाद उसको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उसके अंदर में क्या है? बाइबल पढ़ने का मन है। उसके अंदर में बाइबल पढ़ने का मन है। वो रथ में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? वो बाइबल पढ़ रहे हैं। फिलिप्पुस वो रास्ता में चल रहा है, क्या होगा मेरे जीवन में समझ नहीं आ रहा है। पवित्र आत्मा बोला, ऐ फिलिप्पुस देख, एक व्यक्ति आ रहा है। कौन आ रहा है? एक खजांची आ रहा है। कंदेल की रानी का क्या आ रहा है? खजांची आ रहा है। वो परमेश्वर का भय मानता है, वो आराधना करके आ रहा है वापस। तुम इसके साथ हो लो। बाइबल लिखा हुआ है, फिलिप्पुस जैसे ही परमेश्वर की सुना, वो रथ के साथ, उसके रथ के साथ क्या कर रहे हैं? वो हो लिया, और रथ के साथ हो लिया, रथ के साथ साथ दौड़ रहा है। और वो ऊपर है मंत्री, और फिलिप्पुस कहां है? जमीन में, और वो बाइबल पढ़ रहा है। मंत्री जी बोलता है, भैया जो आप पढ़ रहे हो आप समझते हो? जो आप पढ़ रहे हो उसको समझते हो? मंत्री बोलता है, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? तो मंत्री कहता है, क्या तू मुझे समझा सकता है? हाँ, मैं समझा सकता हूं। एक काम करो, आप मेरे साथ ऊपर आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खुदा की सुनोगे, आप राजा और महाराजाओं को आप सिखाओगे, आप राजा और महाराजाओं के साथ आप बैठोगे, आप उनके आसन में आप बैठोगे, आप उनको सिखाने वाले बनोगे। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर की सुनोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं इस संदेश के द्वारा आप सभी को मैं प्रोत्साहन करने को चाहता हूं। आज सबसे बड़ी समस्या कलीसिया के अंदर में एक चीज की है, हम परमेश्वर की नहीं सुनते। हम इसकी सुनते हैं, उसकी सुनते हैं, है ना, उसकी सुनते हैं, पर हम परमेश्वर की नहीं सुनते। हम आज परमेश्वर की नहीं सुनते। आपको एक बात बताने के चाहता हूं। 12 साल की स्त्री को देखो, वो संसार की सुनने के कारण, दुनिया की सुनने के कारण, पड़ोसी की सुनने के कारण वो इतनी अमीर थी, क्या हो गई? कंगाल हो गई। क्या हो गई? बोलिए, क्या हो गई? बोलो, क्या हो गई? और बाइबल को आप पढ़िए,
लास्ट में वो मृत्यु का दिन भी इंतजार कर रही थी। ऐसा जिंदगी से अच्छा है हम मर जाते, ऐसा मन में सोच रही थी, ऐसा वो इंतजार कर रही थी। उस टूटा हुआ हृदय के साथ जब वो परमेश्वर के वचन को सुनी, किसी ने जाकर उनको बताया, वो परमेश्वर के वचन को सुनी, उनके अंदर में मरी हुई आशा, और वो तुरंत गई, उसके वस्त्र को छुई, तुरंत चंगी हो गई। वो मरी नहीं, परंतु वो दीर्घायु को प्राप्त की, वो जीवन को प्राप्त की। आज मैं आप सभी को कहने के चाहता हूं संदेश के माध्यम से, अगर आपने खोया है तो आप उसको सुनने के द्वारा आप वापस पाएंगे। आमीन, आमीन। हो सकता है आपने धन खोया होगा, आप उसकी सुनो, आप वापस पाएंगे, आप वापस पाएंगे। आपने मान सम्मान खोया होगा, लेकिन आप उसकी सुनो, आप वापस पाएंगे, आप वापस पाएंगे। मैं बहुत सारी एग्जाम्पल बता सकता हूं, मैं बहुत सारे में बातें आपको बता सकता हूं। आपको बता दूं मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, आप वचन में देखेंगे, एक दिन की बात है कि यीशु दर्शन देखा, और वो दर्शन नहीं देखा, क्या दर्शन देखा? प्रधानमंत्री बनने का। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। लोग उसको दंडवत करते हुए दर्शन देखा, उनके भाई लोग दंडवत करते हुए दर्शन देखा, उनके माता पिता उसको दंडवत करते हुए दर्शन देखा। लेकिन ऐसा दर्शन देखने के बाद उसका दर्शन, उसका स्वप्न का मजाक बनाया गया, लोग हंसे, लोग ठट्ठा किए। पर मैं आपको एक बात बताने चाहता हूं, वो भविष्य की बातों को अपने देह में वर्तमान में देख रहा है। वो भविष्य की बातों को अपने देह में वो वर्तमान में देख रहा है और उसको वर्णन कर रहा है। आपको पता है लोग उसको इतना बेइज्जती किए, खुद के भाई उसको गड्ढा में डाल दिए, मारपीट के, खुद के भाई लोग उसको एमोरियों के हाथ में बेच दिए, उसको जेल में जाना पड़ा, उसको इतना बदनामी सहना पड़ा, गंदी झूठी आरोप उसके ऊपर में लगाई गई, उसको बदनामी सहना पड़ा। लेकिन अंत में आपको एक बात बताने चाहता हूं, जब परमेश्वर उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया, सारे लोग उसके आगे दंडवत करने लगे, घुटने टेककर, मुंह के बल गिरकर उसको सैल्यूट करने लगे। क्यों? क्योंकि आपने सम्मान खोया है, उसकी सुनने के द्वारा आप वापस उसको पाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। आप अगर दुनिया की सुनोगे तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर की सुनोगे तो आप सम्मान वापस पाओगे, आप सम्मान वापस पाओगे। आप इस जीवन में होकर मेरे प्रियो भविष्य को अपने देह में, वर्तमान में इसको देखना है। आप अपना भविष्य को वर्तमान में देखना है कि परमेश्वर आने वाला दिन में मुझे कैसा बना रहा है, उसको इमेजिन करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप उसकी सुनोगे तभी आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक बात बताने चाहता हूं, मैं खुदा से दुआ कर रहा हूं, मैं खुदा से दुआ कर रहा हूं एक मेगा चर्च का। मैं उसको ऐसा इमेजिन करता हूं, मैं उसको ऐसा इमेजिन करता हूं कि उसमें सिस्टम पर लाइन से लोग बैठेंगे। एवरी संडे चर्च में आने वालों के लिए लंच होगी, कोई फीस नहीं होगी उसमें, कोई वहां पर टिकट नहीं कटेगी, सबको फ्री में खाना मिलेगी। और उसके बाद में हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, हम उसको परमेश्वर भविष्य में ऐसा करने के लिए जा रहे हैं, उसको हम इस देह में होकर हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं अपने अंदर में कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसा करने जा रहा है। और साथ ही साथ हम ऐसा देख रहे हैं कि चर्च एक बड़ा रूप में होगा, एक ऐसा बड़ा रूप में होगा। और साथ ही साथ परमेश्वर ऐसा एक भवन, ऐसा एक घर बनाएंगे। जब हम खुदा का घर बनाएंगे तो खुदा हमारे लिए घर बनाएगा,
हम उसके लिए भी देख रहे हैं कि परमेश्वर जब हमारा घर बनाएगा तो हमारे घर में, है ना, बेडरूम के साथ, है ना, कंबाइंड लेटरिन बाथरूम अटैच रहेगी, है ना, उसमें ऐसा ऐसा सिस्टम रहेगा। सब चीज हम इमेजिन करते हैं, हम इमेजिन करते हैं हमारे पास 7 सीटर गाड़ी होगी, कार होगी, हमारे पास 7 सीटर कार होगी, हमारे पास कुछ सामान लाने के लिए, जैसे छोटा हाथी हो गया, है ना, जैसे हर संडे खाना खिलाएंगे तो मार्केट तो करना पड़ेगा, हम बाइक में थोड़े थोड़े होके लाएंगे उसके लिए, है ना, एक छोटा हाथी हम खरीदेंगे, है ना, वो ऐसा रहेगा, उसको यहाँ खड़ा करेंगे, हम उसको इमेजिन कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताने के चाहता हूं, जो चीज परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाला है उसको हम इमेजिन करते हैं, उसको हम वर्तमान में हम उसको देखते हैं और उसको देखकर हम बिलीव करते हैं और उस पर बिलीव करते हैं। तो मैं आपको बताने के चाहता हूं कि जो चीज की हम बिलीव करते हैं मेरा परमेश्वर वही हमारे जीवन में करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यूसुफ ने बिलीव किया, यूसुफ ने बिलीव किया, उसको निंदा किया गया, उसको अपमान किया गया, उसको बेइज्जत किया गया, उसको जेल में डाला गया, लेकिन क्या उसको सम्मान नहीं मिला? वापस उसको सम्मान नहीं मिला? सम्मान मिला, मेरे प्रिय, सम्मान मिला। मेरा परमेश्वर आज आप सभी को कहने के चाहता हूं, आप अपना भविष्य को देखें, आप अपना भविष्य को आप वर्तमान में देखें कि परमेश्वर आपको कैसा ब्लेस करने के जा रहा है, आपका फ्यूचर क्या होने के लिए जा रहा है। आप वर्तमान में आप उसको देखना शुरू करें। मैं आपको बताने के चाहता हूं, अगर आप अपना भविष्य को वर्तमान में देखना शुरू करेंगे तो मेरे प्रिय परमेश्वर भविष्य को वर्तमान में ही आपका जीवन में करना शुरू करेगा। आमीन, आमीन। जो भविष्य में होने वाला है वो वर्तमान में होगा। वो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं और एक दो बात मैं आपको बताने के चाहूंगा। एक दिन की बात है, निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 2 आयत को पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 2 आयत को पढ़िए। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच एक आग की लौ के रूप में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। और उसने दृष्टि उठाकर देखा, मूसा दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा, मैं उधर जाकर बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती, क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, मूसा देखने को दौड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। क्या पुकारा? हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? हाँ। उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। आमीन, आमीन। बोलिए आमीन। परमेश्वर क्या बोला? बोलिए, आप लोग बोलिए, कलीसिया बोलिए, परमेश्वर क्या बोला? हे मूसा, मूसा ये आज्ञा। परमेश्वर क्या बोला? इधर पास मत आ, इधर पास मत आ, अपने क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। हालेलुया। और तू अपने पांव से शीघ्र जूतियों को क्या करो? उतार दो। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, एक बड़ी भेद, एक बड़ी रहस्य आपके सामने बताने के चाहता हूं मैं। आज हम और आप मिरेकल देखते हैं, हम देखते हैं अंधों को आंखें पाते हुए, दृष्टि पाते हुए, हम बीमारों को चंगा होते हुए हम देखते हैं। हम ऐसे थोड़े आए हैं, सुनिए, हम ऐसे थोड़े आए हैं प्रभु के पास। हमने देखा पड़ोसी को चंगा होते हुए, हमने देखा फलाने को आशीष पाते हुए, हमने देखा किसी के जीवन में कुछ ऐसा कुछ बदलाव होते हुए,
तब हमको भी लगा कि हम भी थोड़ा सा चर्च जाकर देखें। और जब हम चर्च में आकर जब हम यहाँ पर खुदा की आराधना करते हैं, कई बार खुदा ने हमें आवाज दिया, कई बार खुदा ने हमें आवाज दिया, लेकिन क्या हमने सुना? बोलिए, क्या हमने सुना? कई बार खुदा ने हमें आवाज दिया। खुदा ने मूसा को आवाज दिया, हे मूसा इधर मत आ, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है, और तू अपने पांव से शीघ्र जूतियों को क्या करो? उतार दो। आज मैं इस बात को बताने के चाहता हूं, हमने भी चंगाई को देखा, आशीष को देखा, छुटकारा को देखा, और हम भी खुदा के पास आ गए। लेकिन खुदा आज हमें हर संडे हमें हिदायत देता है, जहां तू बैठी है, जहां तू बैठा है वो पवित्र स्थान है। जहां तू बैठी है, जहां तू बैठा है वो पवित्र स्थान है। अपने पांव से जूतियों को उतार दो। ये जूतियां पाप और अधर्म को दर्शाती है। ये जूतियां पाप और अधर्म को दर्शाती है, सब प्रकार की बुराइयों को दर्शाती है, सब प्रकार के गंदे और घिनौने कामों को दर्शाती है। आज हम पाप और अधर्म और गंदे और घिनौने रूपी जूतियों को पहनकर हर संडे चर्च आ रहे। खुदा प्रसन्न होगा? हैं? गंदे, पाप, बुराई, अधर्म, व्यभिचार, क्या क्या के जूते आज हम अपने पांव में पहनकर, है ना, हम खुदा के पास आ रहे हैं। खुदा ने मूसा को आवाज दिया, अपने पांव से जूतियों को उतारो। बाइबल में लिखा हुआ है, मूसा तुरंत अपने पांव से जूतियों को उतारा और मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को क्या किया? दंडवत किया। वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। आज तो हम अपने पांव से जूतियों को भी नहीं उतारे हैं। हर संडे चर्च आ रहे, हर संडे वचन सुन रहे, हम अपने पांव से जूतियों को नहीं उतार रहे। ये तो पाप और अधर्म को दर्शाती है। खुदा बोलता है जूतियों को उतारो। मूसा ने तो सुना, जूतियों को उतार दिया, मुंह के बल गिरा और परमेश्वर को दंडवत किया। इसलिए परमेश्वर इजरायलियों का लीडर बना दिया। बाइबल में लिखा हुआ है 36 लाख इजरायलियों का लीडर बनाया। गिनती में इजरायली 6 लाख पुरुष थे, है ना, लेकिन उनका फैमिली बच्चे सब मिला के 36 लाख लगभग होते हैं। 36 लाख लोगों का लीडर बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पांव से क्या उतारा? किसकी सुनकर? किसकी सुनकर? आज हम पाप में रहकर अगर मान लो हम अगर खुदा के पास आएंगे तो क्या परमेश्वर हमको लीडर बनाएगा? हमको महान बनाएगा? हमारे हाथ से खुदा चिन्ह और चमत्कार करेगा? मूसा लाठी से चट्टान को मारते थे तो क्या निकलता था? क्या हमारे हाथ से खुदा चिन्ह चमत्कार करेगा? बोलिए, क्या हमारे हाथ से अद्भुत काम होगा? नहीं होगा मेरे प्रियो, नहीं होगा मेरे प्रियो। यदि आज हमारे हाथ से अद्भुत काम होना है, खुदा आज हमारे हाथ से अद्भुत काम करना है, तो आज आपको और मुझको पहले खुदा की सुनना पड़ेगा। हमें खुदा की सुनना पड़ेगा, और जिस दिन हम खुदा की सुनेंगे, खुदा हमारे जीवन से अद्भुत काम करना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप सभी को इस वचन के द्वारा मैं प्रोत्साहन करने के चाहता हूं। आज हो सकता है हम इतना दिन तक, इतना समय तक हम इसकी उसकी सुन सुनकर आज हम बोर हो गए होंगे, आज हम असफल हो गए होंगे। आज हम इन लोगों को याद करें। मूसा परमेश्वर की सुना, इसलिए परमेश्वर मूसा को क्या किया? इजरायलियों का लीडर बनाया। फिलिप्पुस परमेश्वर की सुना, इसलिए फिलिप्पुस क्या किया? एक साधारण व्यक्ति था, वो मंत्री के साथ बैठकर एक आसन में क्या कर रहा है ना, उनको सिखा रहा है। मंत्री के स्थान में बैठकर मंत्री को क्या कर रहा है? वो सिखा रहा है।
कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। यशायाह परमेश्वर की सुना, इसलिए नबियों में सबसे बड़ा नबी परमेश्वर ने यशायाह को बनाया। नबियों में सबसे बड़ा नबी परमेश्वर यशायाह को बनाया। आज आप और मैं किसकी सुनते हैं? आज आप अपने आप को चेक करो, हमको किसकी सुनना चाहिए? हमको किसकी सुनना चाहिए? अगर आज हमारा पड़ोसी बोलता है चर्च मत जाओ, हम सुन लेते हैं, हम उसकी तुरंत सुन लेते हैं। पड़ोस वाला बोल रहा है भैया आज आपकी बहन का रिश्ता आने वाला है, चर्च मत जाओ, है ना? संडे को रिश्ता आने वाला है ना? पड़ोस वाले बता रहे, याद दिला रहे, आपका बहन का रिश्ता आने वाला है भैया, चर्च मत जाओ। कौन है घर में अरेंजमेंट करने वाला? आप ही तो करोगे ना। तुरंत शैतान बोलेगा हाँ कोई तो है ही नहीं है, देख लो, तुरंत मान जाएंगे। आपको एक बात बताना के चाहता हूं, अगर आप पड़ोसी की सुनोगे, आप ऐसे ही असफल होकर बैठे रहोगे। आप असफल होकर बैठे रहोगे, लेकिन खुदा की सुनोगे, आप सफल होकर आगे बढ़ोगे। आप सफल होकर आगे बढ़ोगे। आप अपने जीवन में आप कबूल करो, मैं खुदा की सुनूंगा, मैं खुदा की सुनूंगा, और आप खुदा की सुनोगे, आप सफल होकर आगे बढ़ोगे। ये परमेश्वर आपसे वादा करता है। मूसा खुदा की सुना, इसलिए एक सफल लीडर रहा। बाइबल लिखा हुआ है वो 6 लाख लोगों का एक सफल लीडर रहा। आज हम तो 2 लोगों को चला नहीं पाते हैं घर में, है ना? यहाँ 6 लाख लोगों की बात हो रही है ना? हम 2 लोगों को चलाने के लिए हमको इतना परेशानी, दिक्कत होती है ना? अगर आप खुदा की सुनोगे तो 2 क्या 2000 लोगों को चलाना आसान हो जाएगा आपके लिए। आमीन, आमीन। दिक्कत क्यों होती है हमको चलाने के लिए? हम खुदा की नहीं सुनते। 2 लोग मेहमान आ जाएंगे घर में तो टेंशन, अरे यार ये लोग महंगाई के समय में आ जाते हैं। अभी मालूम है सबको इतनी महंगाई सब्जी भाजी की है ना? प्रभु को भी समझ नहीं आता है क्या ऐसी समय ही भेज देता है प्रभु इन लोगों को, है ना? इसका भाव इतना है, ये है, वो है, बहुत महंगा है, क्या करें? कभी कभी तो मन में ऐसा निराशा जाती है, प्रभु इनको वापस भेजो प्रभु जल्दी से, है ना? आप खुदा की सुनोगे ना, है ना? आप खुदा की सुनोगे तो आप वापस नहीं भेजोगे, आप उनको और 10 दिन रोक के रखोगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको बताएंगे चाहता हूं, मेहमान सबके घर में नहीं आते हैं। आते हैं क्या? लोग सबके घर में आते हैं क्या? पास्टर सबके घर में आते हैं क्या? हैं? आप बाइबल पढ़ के देख लो, है ना? जिनके घर में भी ये लोग जाते हैं, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार जाते हैं। अगर जाते हैं तो खुदा वहां कुछ करने के लिए ही भेजता है इनको। हालेलुया, हालेलुया। अब वचन पढ़ के देख लेना, अब वचन पढ़ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। यदि अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गए तो आप सौभाग्य समझो, आप सौभाग्य समझो। एक दिन मेरे घर में बैठने के लिए चेयर नहीं थी, मैं बहुत परेशान था, मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत परेशान था। यही बरसात का समय था, मैं लोअर और टी शर्ट में मैं बाहर निकल के मैं स्तुति कर रहा हूं, और एक परमेश्वर के एक बड़े परमेश्वर के एक महान दासी वो वॉकिंग प्रेयर कर रही घूम घूम के। हम लोग उसको कभी भी नहीं मिले थे, उनको बस फोटो में देखे थे उसको,
कभी भी नहीं मिले थे। वो वॉकिंग प्रेयर कर रही सुबह सुबह, और हम लोग प्रार्थना दुआ करके बाहर निकल के हम लोग खड़े हैं। तो हमारे यहाँ वाइफ बोलती है, सुनो वो तो लिली आंटी है ना, पीजी वर्गीस की वाइफ लिली आंटी, वो तो लिली आंटी है। मैं दौड़ के आया, सही में दिखाओ। हाँ, तो हम लोग दौड़ के उनके पास गए, आंटी जय मसीह की, है ना? आप कौन? बोलते मैं पास्टर हूँ। कहाँ के पास्टर हो? हम आईटी के पास्टर हैं, बेरसेवा चर्च के पास्टर। अरे रे रे रे, कहाँ रहते हो? यहाँ रहते हैं। आंटी चलिए ना, हम उसको घर हाथ पकड़ के उसको घर लाए, है ना? आप चलिए ना आंटी हमारे घर। रोड में सब लोग देख रहे हैं, अरे ये क्या कर रहा है लड़का? उसका हाथ पकड़ के हम लोग चलिए ना। हमारी वाइफ बोलती है, काहे के लोग अंदर ला रहे हो? कुर्सी तक नहीं है बैठने के लिए, आपको मालूम नहीं है? कहाँ बैठाओगे? वो अंदर अंदर मेरे को चमका रही है ना? कहाँ बैठाओगे तुम उसको? अंदर ला रहे हो, है ना? मैं बोला कोई बात नहीं, ये सौभाग्य की बात है कि लोग हमारे घर में आ रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे घर में आ रहे हैं। हम उसको एक चटाई बिछा दिए। सोचो इतने बड़े परमेश्वर की दासी के लिए चटाई बिछाए। वो अपना जो कुर्ती को वो ऊपर उठाई और पंक्ति मार के बैठ गए। और उसके बाद में, है ना, मैं बोला आंटी चाय पिएंगे, है ना? एक फॉर्मेलिटी के लिए बोलना पड़ता है। मैं बोला आंटी चाय पिएंगे? बोली हाँ चाय बनाओ, लेकिन शक्कर कम डालना, है ना? हम अंदर घुसे, अंदर से बाहर निकल नहीं पा रहे क्योंकि शक्कर नहीं है। हालेलुया। हम चाय बनाने के लिए अंदर घुसे, लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहे शर्म से। फॉर्मेलिटी के लिए बोलते थे 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, वो समझ गई। बोलती बेटा नहीं पिएंगे, आप आ जाओ बाहर प्रेयर करेंगे। जब वो प्रेयर की और प्रेयर करने के बाद कहती है, आपका प्रेम के लिए बहुत धन्यवाद पास्टर जी, आपने मुझे अपने घर में बुलाया, मुझे इस योग्य समझा, आप मुझे अपने घर में बुलाया, बहुत धन्यवाद आपको। और वो जाते समय मेरे हाथ में 500 रुपए रखवाई। बोलती बेटा ये पैसा आप रखो, है ना? आपको जो भी जरूरत होगा आप उससे खरीद लेना। मैं आपको एक बात बताने के चाहता हूँ, मैं उसी दिन समझ गया, उसी समय में समझ गया कि ये जो लोग ऐसे नहीं आते हैं, ये परमेश्वर की योजना और प्लान से ही आते हैं। इसलिए इनका आना हमारे जीवन के सौभाग्य की बात है। इनका हमारे घर में ठहरना सौभाग्य की बात है। इनका हमारे घर में आना आशीष की बात है। मैं उसी दिन में समझ पाया कि परमेश्वर के लोग अगर हमारे घर में आते हैं तो वो ऐसे नहीं, वो आशीषों के साथ आते हैं। वो हमारे लिए आशीषों के साथ आते हैं। भले अगर हमारे नहीं दे सकते, लेकिन खुदा से दुआ मांग के जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए किसी की मत सुनो, लेकिन उसकी सुनो। अगर आज आपको कोई बोले चर्च मत जाओ, है ना, ये मत करो, वो मत करो, आप छोड़ो उसको। खुदा जो बोल रहा है आप उसकी सुनो। आमीन, आमीन। सब लोग अपनी आंखें बंद करें, आइए हम दुआ करें। जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुने हैं, आज हम अपनी सुनने के कारण, आज तक हम अपनी सुनने के कारण आज हम भटक गए होंगे, हम निराश हो गए होंगे, हम टूट गए होंगे, हम बिखर गए होंगे। लेकिन इस टूटा हुआ और इस बिखरा हुआ, इस उजड़ा हुआ जीवन में आइए हम एक बार खुदा की सुने। आइए हम खुदा की सुने, आइए हम खुदा की सुने और खुदा से हम कहें, प्रभु आज मैं तेरी सुनना चाहता हूँ, आज मैं तेरी सुनना चाहता हूँ प्रभु, आज मैं तेरी सुनना चाहता हूँ प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ तुम रहो वो यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ
साथ तुम रहो वो यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। आंसुओं के समय में माता तुम बनो, चिंताओं के समय में पिता तुम बनो। आंसुओं के समय में माता तुम बनो, चिंताओं के समय में पिता तुम बनो। मेरे साथ तुम रहो हो यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ तुम रहो वो यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।